स्क्रीनशॉट भेज दूसरा दी है। कैला और ले जल्दी ले। आयतन ले 50 गो ले ली। ठीक हो चल। हमरा से विकृति स्क्रीनशॉट कामे ना करै छी अथी। वॉल्यूम हम स्ट्रेन। तो इसको समझ, इसके लिए मैंने एक बॉल लिया है 500 और इस MB बॉल डाटा के है। पास अपना आयतन है, उसको मैंने कैसे हम इंडिकेट किया जब है, ये विश। दोसर तो यहाँ मोबाइल पर से कनेक्ट वास्तविक करके आयतन चलावे कितना छी। हो गया? अपन थोड़े अथी कर। वास्तविक आयतन भी ओरिजिनल करिया वॉल्यूम भी भी है। अब इसको आपने पर फोर्स लगा दिया नॉर्मली पूरे सरफेस एरिया पे, पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल पर आपने फोर्स लगाया। भाई बाद में बात कर रही है, बहुत लेट फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका साइज ये हो गया। केकरा खोखी हो गेल रे। आयतन में कमी हुई कि नहीं? कितना? ये जगरा कमी खोखी को हमने बंद कर डेल्टा अथी माइक बंद भी कर। से इंडिकेट किया। कम हो रहा है तो आप यहाँ पर माइनस भी दे सकते हैं, है ना। पीछा वाला में बढ़ रहा है तो प्लस संकेत, कम नहीं बढ़ने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बढ़ाने, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में। लेकिन हम सिंपली यहाँ पर चल रहे हैं, रेशियो से हमको मतलब है, आगे बात करेंगे फिर उसमें। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए आयतन में परिवर्तन, ठीक है, तो यह हो जाएगा डेल्टा भी। अब दोनों का अनुपात निकाल लो। आयतन में परिवर्तन और अब बटा वास्तविक आयतन बोल को हम लोग बोलेंगे क्या? कॉल आयतन कैला माइक ऑफ करी। विकृति। कथी आयतन विकृति अरे यानी अभी तक पढ़ ना। अर्थात आयतन विकृति बराबर हो जाएगा डेल्टा भी बाई भी। और ये भी कैसा है बताइए? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। इसका भी कोई मात्रक और बीमा नहीं होगा। अब इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, बस आप खुद लिख सकते हैं। आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन और वास्तविक आयतन का अनुपात, आयतन में परिवर्तन और वास्तविक आयतन का अनुपात आयतन विकृति कहलाता है। आयतन विकृति कहलाता है। अनुपात आयतन विकृति कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे द रेशियो ऑफ change in volume, the ratio of change in volume to original volume, the ratio of change in volume to original volume, it's called volume strain. It's called volume strain. बाकी बोर्ड पर से नोट कर लीजिए आप लोग।
नवीन भाई क्लास करेंगे, बाद में बात करते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लास हो रहा है। सरस्वती पूजा के कदम में क्या है? हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या मात्राहीन और बीमाहीन होता है, लिख सकते हैं। ये तू लोग माइक बंद कर नहीं यार, तुम सब कहला हल्ला करे थे। वो तू बोले कौन होते? बताइए वे कौन बोले थे। हाँ रुकिए ना, लौड़ा। अरे साला रे पकड़ बोला थे। हेलो, बोल बोल बोल। अथी खोलता वीडियो। खोले हती हो? तीसरा जो विकृति है कंटेंट उसका नाम है अपरूपण विकृति। लाओ वीडियो। थर्ड, नहीं सकते। अपरूपण विकृति। अरे तू हाँ खोल ले, सामने आता चले सामने। रुक सामने, रुक रुक। खोले दे माइक में। शेयरिंग ये साला खोल के लग स्ट्रीम। फोड़े। ये अमन लिखो लिखो। लिख माइक पढ़ बंद कर। पढ़। माइक बंद कर पहले, तू बंद कर। तो शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको याद हो शायद, कल देखेंगे। ये मेरे पास बुक था, ध्यान से जरा समझिएगा। ये इसका सतह है, इसका जस्ट का नीचे का सतह है। इस सतह को मैंने फिक्स रखा था, हिलाया नहीं था, और इसको मैंने इस तरह से बल लगाया था। तो आप देख रहे हैं पहले यह ऐसे खड़ा, ई कोना देखिए, कोना देखिएगा। जब आप इस पर बल लगाएं तो यहां से खसक गया जो मेरा उंगली था। तो नहीं, ये जो मेरा ऊपरी सिरा, ये ऐसे ऐसे जो खिसका है ना, तो आपको क्या है, न इसका लंबाई बढ़ रहा है, देख रहे हैं, जितना लंबाई उतने उतना ही ना लंबाई है, और न इसका आयतन बदल रहा है। ठीक है, फिर भी इसके आकार में परिवर्तन हो गया। आकार ना पहले ऐसे था, है ना, और ये ऐसे, जिसको आप कहते हैं लपर लपर है, अपना भाषा में लपलपा रहा है। ठीक है, तो जितना ये एज यहां पर इसके आकार में जो परिवर्तन होगा, तो ये जो परिवर्तन हुआ, कौन सा परिवर्तन होगा, ये होगा अपरूपण विकृति। समझते हैं, यहां पर एक फिगर से बना लेते हैं। ये मेरे पास बुक का शुरू का पोजीशन है। बुक का शुरू का इस तरह से जो है आपको आकार है, या ए मान लेते हैं, या बी मान लेते हैं, या सी मान लेते हैं, डी। सी और इस पर आपने फोर्स लगाया एरिया पर, स्पर्श रेखीय बल। अच्छा बताइए, ये तो फिक्स है। अब ये वाला कोना जो है, कॉर्नर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ए डैश। माइक के ऑफ कर दो तू, तो पहला बी माइक वाला ऑफ। भी कॉर्नर आगे खिसक जाएगा। कहला माइक ऑफ करे। और देखिए, ये जितना लंबाई था उतना ही लंबा नहीं रहेगा, है ना, और ये छोटा लंबाई मान लीजिए एल। तो बताइए, ये चेंज हो गया और ये ओरिजिनल हो गया, है ना। इस तरह जो विकृति होगा, यहाँ पर कुछ एंगल नोट करेंगे, थीटा। ये जो थीटा है वही क्या, कौन सा विकृति कहलाएगा, या कहलाएगा अपरूपण विकृति। ठीक है, तो अपरूपण विकृति का सूत्र क्या हो जाएगा, अपरूपण विकृति जिसका सिंबल थीटा है, और कोण बराबर होता है चाप कर्ण बटा त्रिज्या। चाप कर्ण इसका है एल और त्रिज्या है स्मॉल एल है चाप कर्ण, और त्रिज्या है। तो इस तरह की जो विकृति हुई उसका नाम हम लोग देते हैं अपरूपण विकृति। फिर यह कैसा हो जाएगा, मात्रकहीन और बीमाहीन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है ना। ठीक है, तो लिखेंगे, यस किसी वस्तु के एक सतह पर स्पर्श रेखीय बल आरोपित कर सामने वाले सतह
को दृढ़ रखकर लंबाई तथा आयतन में बिना परिवर्तन किए पिंड के आकार में परिवर्तन होता है। पिंड के आकार में परिवर्तन होता है तो ऐसी विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। क्या बोला सर जी? इसे थीटा से सूचित किया जाता है। इसे थीटा से सूचित किया जाता है।